नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल ओरिजिन मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम आप लोगों के पास उपस्थित हुए हैं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स में जितने भी ऑफलाइन क्लासेस में आप लोग की थ्योरी क्लास भी है और एक्सरसाइज का जो भी सवाल बनाया गया है उसके आधार पर आधारित बनने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव है, इन सारे ऑब्जेक्टिव को हम लोग बहुत ही आसानी तरीका से और बहुत ही अच्छा तरीका से लोग समझते हुए इन सारे ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा इन चीज़ों को, इसको बनाने का तरीका अगर एक बार आपको समझ में आ जाता है तो इसके बाद आपको किसी भी तरह के सवाल में आपको परेशानी नहीं होगी। तो ये हमारा टेस्ट फर्स्ट है। इसके बाद हम लोग प्रत्येक दिन रात के 8 बजे हम लोग लाइव आएंगे और ये वीडियो आपको 8 बजे देखने के लिए मिलेगा। हमें उम्मीद है ये जो आपको छोटा सा एक सेशन होगा जिसके अंतर्गत आप लोग को 15 से 20 क्वेश्चन मिलेंगे। इन 20 क्वेश्चन को अगर कोई विद्यार्थी शुरुआत से ही प्रैक्टिस अगर करते रह जाए तो मेरे समझ से आपको बहुत अधिक हद तक लाभ होगा। यहाँ तक कि 50 में 50 ऑब्जेक्टिव बनने की संभावनाएं विदिन 20 से 25 मिनट के अंतर्गत आप लोग कर पाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि हम इस चीज़ में खरा उतरें और आप लोग को सहयोग करें कि आप लोग भी इस वीडियो को आगे की ओर शेयर करें और ताकि बहुत अच्छे से अच्छे बच्चे को अधिक से अधिक बच्चे को लाभ मिल सके। तो चलिए चलते हैं हम लोग और तैयार होते हैं। क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि पहला ही आपका मैट्रिक्स का ये आपको चैप्टर दिखा दे रहा होगा। चलिए आप जरा गौर से देखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने में पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। कह रहा है कि यदि ए बराबर ए कोई मैट्रिक्स है, याद रखिएगा ए कोई मैट्रिक्स है। ए बराबर मान लेते हैं कि मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए आई जे और एम क्रॉस एन। सवाल कर रहा है कि एक वर्ग आव्यूह होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो बताइए कि इसमें एम और एन में क्या रिलेशन है। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह तब होता है जब इसमें रो और कॉलम की संख्या आपस में क्या होती है, समान होते हैं। यहाँ पर देखो कितने रो कितने कॉलम है, तो 2 रो 2 कॉलम है, इसका मतलब ये एक वर्ग आव्यूह है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से देखिए, अगर मान लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स भी है, इसमें इस तरह से आपको एलिमेंट दिया हुआ रहेगा, तो ये भी कितना रो कितना कॉलम है, ये भी 3 रो 3 कॉलम है। अगर हम बात करें यहाँ पर कि जितना रो होता है उतना ही क्या होता है, कॉलम होता है, यानी कि एम और एन के बीच में क्या संबंध हो सकता है। क्लियर सी बात है, एम किसके होना चाहिए, एम बराबर एन होना चाहिए। ए बराबर क्या होना चाहिए, एम बराबर एन, मतलब ए का जो ऑर्डर है ना वो क्या होना चाहिए, एम और एन के बराबर होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स के बारे में बताया गया था कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर बराबर का चिन्ह होगा, किताब में आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर 2 रो 2 कॉलम का आपको मैट्रिक्स है, ये भी 2 रो 2 कॉलम का मैट्रिक्स है। जब दोनों का ऑर्डर समान होता है और बीच में इक्वल का चिन्ह लगल रहेगा, याद रखिएगा इन छोटी छोटी बातों को, कि जब इसका ऑर्डर समान हो और बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ रहेगा तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर हो जाए, यानी कि पहला रो पहला कॉलम के बराबर हो जाता है। ये 5 तो ऑलरेडी y माइनस किसके 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, y प्लस 1 8 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 माइनस 3x, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये 4 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज देखने योग्य है कि 3x प्लस 7 बराबर कितना है, तो हम यहाँ से देखेंगे, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि 3x प्लस 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। एक इक्वेशन तो x वाला यहाँ से मिलता है और एक समीकरण यहाँ से मिलता है, 2 माइनस 3x, 2 माइनस 3x बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 माइनस 3x इक्वल टू 4 हो जाएगा। 2 माइनस 3x किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। यहाँ पर x का वैल्यू समान आना चाहिए, अगर x का वैल्यू समान नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि इसको ज्ञात करना संभव नहीं होगा। तो हम चलिए समीकरण 1 से चलते हैं, यहाँ से जब निकालेंगे जाएंगे तो प्लस 7 इधर आएगा, क्या बन जाएगा, माइनस 7, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 7, और यहाँ से अगर हम x निकालते हैं तो x बराबर हो जाएगा माइनस 7 डिवाइड बाय 3। तो x का वैल्यू कितना निकल के आ गया, यहाँ पर हमको माइनस 7/3 निकल के आ गया। यहाँ से हम x का वैल्यू निकालते हैं, ये यहाँ से प्लस 2 है, उधर जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, तो माइनस 3x इक्वल टू 4 माइनस 2, तो 4 में से 2 गया तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 2 डिवाइड बाय माइनस 3, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है, तो 2/-3 आ रहा है, और यहाँ पर x का वैल्यू -7/3, यानी कि x का वैल्यू x के बराबर ऑलरेडी नहीं आ रहा है। इसका मतलब है इसको ज्ञात करना संभव नहीं होगा। इस तरीका से आप इसका आंसर भी कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। कह रहा है कि 3 नंबर का सवाल कह रहा है कि
तीन रो तीन कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिसकी प्रत्येक प्रविष्टियां 0 या 1 है। याद रखिएगा इस तरह के सवाल को कि 2 पे पावर होता है इसका ऑर्डर m क्रॉस n, तो 2 पे पावर m कितना है 3 और n कितना है 3, तो 2 पावर कितना हो जाएगा 9 और 2 पावर 9 का मतलब 512 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 का सवाल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 4 का सवाल है कि यदि ए और बी समान कोटि के सममित अवयव है। आपको मैं बता दूं सममित और विसम्मित अवयव के बारे में थोड़ा सा जानकारी। जैसे मान लेते हैं कि सममित अवयव क्या होता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर मेरे पास है ए बी सी, यहाँ भी बी होना चाहिए, यहाँ डी हो जाएगा, यहाँ ई हो जाएगा और यहाँ भी सी हो जाएगा, यहाँ ई हो जाएगा, यहाँ पर एफ हो जाएगा। अगर आप इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर इसका आप ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज का मतलब इसका रो कॉलम बन जाएगा, कि पहला रो क्या बन जाएगा, पहला कॉलम ए बी और सी, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा बी डी ई और तीसरा रो क्या बन जाएगा, तीसरा कॉलम सी ई और क्या हो जाएगा एफ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों आपस में बराबर है। कहने का अर्थ क्या हो गया कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ए के बराबर ही आ जाता है तो हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, यानी कि सममित अवयव कहते हैं। कौन सा अवयव कहते हैं, सममित अवयव कहते हैं, सममित अवयव कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसी प्रकार से अगर मान लेते हैं कि ए का ट्रांसपोज निकालें और वो माइनस ए के बराबर आ गया तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव। ठीक है, इसको हम लोग विषम सममित अवयव कहते हैं। तो एक चीज आपको नोटिस करना है, सवाल कह रहा है कि यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव है तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा। आपको एक चीज छोटा सा बात याद रखना है, जब माइनस लिखल रहे यहाँ पर और माइनस लिखल रहे तो ये विषम सममित हो जाएगा, और यहाँ पर अगर प्लस लिखा हुआ रहता तो ये सममित अवयव हो जाता है। बस इतना छोटा सा बात याद रखना, माइनस रहेगा तो विषम सममित और प्लस रहता तो सममित अवयव हो जाता है। एक बात आपको बता दें और कि अगर कोई भी मैट्रिक्स सममित भी है और विषम सममित भी है, यानी कि सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक दोनों है, सममित भी है और विषम सममित भी है, तो ये मैट्रिक्स अवश्य ही शून्य मैट्रिक्स होगा, क्योंकि दुनिया में शून्य मैट्रिक्स ही एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि सममित और विषम सममित दोनों होता है। ठीक है, चलते हम लोग 5 नंबर के सवाल पर। अब ये भी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ट्रांसपोज आना चाहिए। ट्रांसपोज क्या होता है, जब किसी मैट्रिक्स के रो को कॉलम में बदल देते हैं तो उसको ट्रांसपोज कहा जाता है। मान लेते हैं कि मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है और आपको इस तरह से लिखा हुआ है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, और इसका ट्रांसपोज की आवश्यकता भी है, तो हम इसका क्या निकाल देते हैं, ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसका रो, पहला रो क्या बन जाएगा, पहला कॉलम, यानी कि हम इसका ट्रांसपोज निकालने से पहले इसका कलर चेंज कर लें तो इस तरह से पहला रो क्या बन जाएगा, पहला कॉलम, यानी कि कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा, यानी कि साइन अल्फा और यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा। ठीक है, अब इसका कह रहा है हमको कि a प्लस ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है, i के बराबर है। चलिए कर लेते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, a प्लस ए का ट्रांसपोज को जोड़ते हैं, जोड़ेंगे तो क्या होगा, कॉस अल्फा को कॉस अल्फा से जोड़ेंगे तो 2 कॉस अल्फा हो जाएगा। आपको एक चीज़ तो मालूम होना चाहिए कि अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर समान हो, मान लेते हैं ये 2 रो 2 कॉलम है और ये भी 2 रो 2 कॉलम है, अगर ऑर्डर समान हो तब दोनों को हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो ऑर्डर, इसका जो ऑर्डर है वो ऑलरेडी समान है, इसलिए हम दोनों को जोड़ सकते हैं। माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा जुट के क्या हो जाएगा, 0, या साइन अल्फा प्लस में और साइन अल्फा माइनस में, तो साइन अल्फा प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और साइन अल्फा यहाँ भी क्या हो जाएगा, 0। कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा, और यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 एंड 1। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि 2 कॉस अल्फा बराबर 1 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑलरेडी ये तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से, ये भी 2 रो 2 कॉलम का है, ये भी 2 रो 2 कॉलम का है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर समान है। तो 2 कॉस अल्फा इजकल टू 1 हो जाएगा, तो कॉस अल्फा इजकल टू ये दुगुना में भागा में आ जाएगा 1/2, और कॉस कितना का मान 1/2, तो कॉस 60 का मान, और 60 को ही क्या कहते हैं, कॉस π/3। यहाँ थीटा इजकल टू क्या निकल कर आ जाएगा, π/3 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो π/3 क्या हो जाएगा, इसका 20 सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर के सवाल को देखते हैं, कह रहा है कि
ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि और केवल यदि। मतलब कहने का अर्थ हो गया कि ए जो है ये किसका व्युत्क्रम है, तो ये व्युत्क्रम है किसका, बी का, है ना। ये किसका व्युत्क्रम है, बी का, और बी किसका व्युत्क्रम है, तो बी ए का व्युत्क्रम है। तो कहने का अर्थ हो गया कि इनमें से कौन सा सूत्र संतुष्ट करता है। तो आपको 3 सूत्र याद रखना है, तीन में से कोई भी पूछा जा सकता है। ए को बी से गुना करो, चाहे बी को ए से गुना करो, ये किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा। तो हम समझ जाएंगे ए का उल्टा बी है और बी का उल्टा ए है, मतलब बी ए का इन्वर्स बी है, बी का इन्वर्स यहाँ पर ए है। दूसरा, अगर ए इंटू ए इन्वर्स दिखे, चाहे ए इन्वर्स इंटू ए दिखे, ये हमेशा किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा। क्योंकि हम जानते हैं जहाँ पर बी है उसकी जगह पर हम क्या ले सकते हैं, ए इन्वर्स ले सकते हैं, इसलिए बी की जगह पर क्या रख दिए, ए इन्वर्स। यहाँ से देख सकते हैं आप, और जहाँ बी था वहाँ ए इन्वर्स ले सकते हैं, जहाँ बी था वहाँ इन्वर्स ले सकते हैं, जहाँ पर ए था वहाँ बी इन्वर्स ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे बी इंटू बी का इन्वर्स बराबर बी का इन्वर्स इंटू बी बराबर आई होता है। ये 3 फॉर्मूला आपको याद रखना है, तीनों में से कोई न कोई उठा करके आपको इस तरह के सवाल में ऑब्जेक्टिव में डाल देता है। तो अधिकांश 1 नंबर का ही ऑब्जेक्टिव में डाला जाता है, जैसे कि आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है कि ए बी गुना बी ए बराबर क्या होता है, आई के बराबर होता है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 7 के सवाल में चलिए चलते हैं हम लोग। 7 का सवाल देखिए, कह रहा है कि ए स्क्वायर इसमें आपको मैट्रिक्स का गुना आना चाहिए। कह रहा है कि ए स्क्वायर बराबर क्या है, आई, और आपको ए का मान यहाँ पर दिख रहा होगा। ए का मान यहाँ पर है अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, और इसको भी क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा ये किसके बराबर हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 के बराबर निकल करके आ जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, तो इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, पहला रो को पहला कॉलम से, अल्फा को अल्फा से गुना करो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा को इससे गुना करोगे तो बीटा इंटू गामा, फिर पहला रो को पहला कॉलम से हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, फिर से हम लोग पहला रो को दूसरा कॉलम से करेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस, अब प्लस माइनस यहाँ पर ऑलरेडी क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पर माइनस ले लिया जाए, बेहतर होगा। ठीक है, 1 मिनट, चलिए अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई किया, अल्फा इंटू बीटा, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और बीटा को अल्फा से गुना करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा निकल करके आ गया। इसी प्रकार से दूसरा रो को पहला लो कॉलम से गुना करेंगे तो गामा इंटू अल्फा, यानी कि अल्फा इंटू गामा, अल्फा इंटू गामा प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, गामा इंटू अल्फा, गामा इंटू अल्फा, फिर गामा को बीटा से गुना कीजिए तो गामा इंटू बीटा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अल्फा को अल्फा से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। इसका क्या निकल के आएगा, इसका निकल का 1 0 0 एंड 1। कुछ नहीं किए हैं, दोनों को गुना कर दिया। मेरे पास जगह नहीं है तो हम यहाँ लिखते हैं, और ध्यान से देखिएगा, हम इसका कलर चेंज करते हैं। और देखिए यहाँ से हम लोग आ गए, यहाँ से उठ करके सीधा यूँ यहाँ आ गए। तो हम जानते हैं कि अल्फा बीटा और अल्फा बीटा कट गया, यहाँ भी गामा अल्फा कट गया तो 0 हो गया। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू गामा यहाँ पर 0, और यहाँ भी 0, और यहाँ पर गामा इंटू बीटा प्लस में अल्फा स्क्वायर, और बराबर क्या हो जाएगा आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। ठीक है, आप जानते हैं कि इसको उठा के हम उधर लेके चल जाएंगे। तो इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स के सारा से यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू गामा बराबर क्या हो जाएगा 1। इसको उठा के इधर लाइए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू गामा माइनस में 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो आइए कौन सा आंसर इसका निकल करके आ रहा है, हम लोग उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कौन सा आंसर निकल के आएगा, इसमें कुछ न कुछ त्रुटि रह गई है मेरे समझ से। ऑप्शन में कौन सा आ रहा है, अल्फा स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 1। अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ से तो क्या दिखेगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस 1 तो दिखेगा, माइनस अल्फा स्क्वायर और माइनस बीटा होना चाहिए, ठीक तो है। अच्छा, माइनस कॉमन लेने पर यहाँ पर ये हो जाएगा। देखिए माइनस जब कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1, माइनस में था प्लस में आ गया। ये ऑप्शन को थोड़ा सा घुमा दिया गया, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। कैसे, सो ध्यान दीजिए, माइनस कॉमन ले लिया जाए तो माइनस अल्फा स्क्वायर और माइनस में बीटा इंटू गामा और बराबर क्या हो जाएगा 0। ये माइनस इधर आएगा तो क्या बन जाएगा
0। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा इंटू गामा बराबर क्या हो जाएगा 0। इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, आ जाइए 8 का सवाल देखिए। यहाँ पर आपको 8 का सवाल दिख रहा होगा। कह रहा है कि इससे पहले भी मैंने आपको कहा था कि ए एक आव्यूह सममित है तथा विषम सममित है, यानी कि दोनों है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है। तो याद रखिएगा, अगर कोई मैट्रिक्स सममित भी है और विषम सममित भी है, तो ये अवश्य ही एक शून्य मैट्रिक्स होगा। ये अवश्य ही कौन मैट्रिक्स होगा, शून्य मैट्रिक्स होगा। तो ए जो है एक प्रकार का कौन सा मैट्रिक्स होगा, शून्य मैट्रिक्स होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का सवाल है, आप लोग इनको अवश्य याद कर लीजिएगा। आइए यहाँ पर एक सवाल आपको दिख रहा होगा। सवाल कहा जा रहा है कि ए एक वर्ग आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह है। इस प्रकार है कि ए स्क्वायर का वैल्यू हमेशा किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a किसके बराबर होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। बहुत ही सावधानी तरीका से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जैसे मालूम है कि ए स्क्वायर के बदले में हमेशा क्या लग रखेंगे, हम लोग ए रखेंगे। ठीक है, ठीक है। अब आइए बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर जब देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस में क्या हो जाएगा 7a हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब को यहाँ पर रख देंगे। तो a की जगह पर कौन सी है आई, तो आई का होल क्यूब ए क्यूब प्लस में बी क्यूब, यानी कि a का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी 3i स्क्वायर ए प्लस 3b स्क्वायर ए 3b स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर इंटू में आई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बराबर में हो जाएगा। अच्छा, किसके बराबर है यही पूछा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब -7 है, माइनस में यहाँ पर कितना है 7 इंटू ए है। हम यहाँ पर कुछ बातें को निष्कर्ष निकाल लेते हैं ताकि सवाल को लंबा न कर सकें। ए क्यू, तो सर ए क्यू का वैल्यू क्या होगा। हमने कहा कि ए क्यू को लिखो ए स्क्वायर इंटू में ए, और तुम जानते हो कि ए स्क्वायर ए के बराबर है। तो हम यहाँ पर ए स्क्वायर को ए के बराबर लिखेंगे और गुना को ए कर देंगे। तो ए को फिर ए से गुना करेंगे तो फिर हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये फिर किसके बराबर होगा, ए के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं ए क्यू का वैल्यू किसके बराबर होगा, तो ए क्यू का वैल्यू ए के बराबर हो जाएगा। और आई का क्यू, याद रखिएगा इन चीज़ों को, 2-3 बातों को याद रखना है कि आई का जो क्यू होता है, आई पर कितना ही पावर क्यों ले ले वो हमेशा आई के बराबर ही होता है। तो यहाँ हो जाएगा आई प्लस ए क्यू का वैल्यू ए हो जाएगा प्लस आई स्क्वायर का मान आई, और आई को ए से गुना करेंगे तो ये 3a ही हो जाएगा प्लस 3a स्क्वायर, ए स्क्वायर का वैल्यू ए और ए को आई से गुना करेंगे तो 3a ही होगा माइनस में 7a। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि 3 गो ए 3 गो 6 गो एगो 7 गो, यानी कि 7 गो ए इधर चल गया और 7 गो चल गया, तो बचा सिर्फ कौन चीज आई सी द राइट आंसर। इसी प्रकार से हम लोग 10 नंबर के सवाल को देखें और ध्यान से इन चीज़ों को देखते हैं। देखिए, जब इस तरह का सवाल आपको दिया हुआ रहता है तो आपको हमेशा प्लस माइनस में इसका आंसर दिया हुआ रहेगा। ठीक है, सिर्फ प्लस में या सिर्फ माइनस में इसका वैल्यू संभव नहीं हो पाता है। और ये डिटरमिनेंट का बहुत ही बेहतरीन ऑब्जेक्टिव सवाल है जो कि आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलता है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसके कोना मेन डायगोनल को गुना करो, एक्स को एक्स से गुना करोगे एक्स स्क्वायर और माइनस 18 दूनी 36 बराबर 6 को 6 से गुना करो 6 का 36 और माइनस 18 दूनी 36, 36 में 36 गया तो 0, एक्स स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0, ये एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 36 तो क्या हो जाएगा प्लस 36। और आप जानते हैं कि स्क्वायर जब उधर जाएगा तो प्लस माइनस रूट 36 हो जाएगा, और जानते हैं प्लस माइनस 6 36 का वर्गमूल क्या होता है 6 होता है। इस प्रकार से x का वैल्यू प्लस माइनस क्या हो जाएगा 6, इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए चलते हम लोग 11 नंबर के सवाल पे। अब देखिए, यहाँ पर एक सवाल आपको हमेशा याद रखना है कि यदि m कोटि का कोई आव्यूह है, m कोटि का, या हम इसको और बेहतर तरीका से लिखें, मान लेते हैं कि मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, a कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना है a बराबर aij, कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना है m क्रॉस m, कोई वर्ग आव्यूह है ना। तो इसका जो वैल्यू होगा, यानी कि इसमें हम कोई संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, कोई संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, मान लेते हैं कोई कांस्टेंट संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, तो k इंटू ए का जो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा वो k टू दी पावर, इसका जो ऑर्डर है इस ऑर्डर से कम, यानी कि m माइनस 1 इंटू डिटर्मिनेंट a के बराबर होता है। इन चीज़ों का खैर, जहाँ पर k क्या है कांस्टेंट राशि है, k क्या राशि है कांस्टेंट राशि है। कहने का अर्थ ये हो गया कि a बराबर, यदि कोई मैट्रिक्स a
का ऑर्डर m क्रॉस m है। m क्रॉस m का मतलब 2 रो 2 कॉलम रहे, 3 रो 3 कॉलम रहे, 4 रो 4 कॉलम रहे, 5 रो 5 कॉलम रहे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसका ऑर्डर अगर समान है तो ये एक वर्गा भी होगा। तो अगर k इंटू ए का डिटर्मिनेंट निकालना हो, k क्या है, कोई भी कांस्टेंट राशि से गुना करके अगर आप a का डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं तो वो उसका जो वैल्यू होता है वो k टू द पावर m माइनस 1 इंटू डिटर्मिनेंट a के बराबर होता है। जैसे किसी सवाल को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, तो k इंटू ए का वैल्यू पूछा जा रहा है। अगर आप इसका ध्यान से देखेंगे तो k टू द पावर क्या हो जाएगा, तो जो इसका ऑर्डर है, ऑर्डर कितना है 3, तो 3 में से 1 घटा देंगे, 3 माइनस 1 इंटू डिटर्मिनेंट a, यानी कि अगर ध्यान से देखेंगे तो k स्क्वायर और इंटू डिटर्मिनेंट a, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। और 12 नंबर का सवाल ये बहुत ही प्यारा सवाल है। आप लोग को मैंने एरिया निकालने के लिए बताया था। इस एरिया के अंतर्गत आप लोग को बहुत सारा चीज सिखाए थे कि इसको कैसे शॉर्ट तरीका में इसका हम वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब ये k का मान निकालना है। ठीक है, आ जाइए। हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1/2 तो लिखेंगे ही लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, तो 2 को ऊपर में और -6 को नीचे में, फिर 5 4 है, 5 को ऊपर में 4 को नीचे में, k और 4 है, k को ऊपर में 4 को नीचे में, हो गया लिखा हुआ। फिर से क्या करना है, तो ये जो शुरू का ऑर्डर है इसको फिर रिपीट कर देना है, एक को सिर्फ एक रिपीट करना है। और ये किसके बराबर होगा, तो ये इसका क्षेत्रफल है 35 स्क्वायर यूनिट। एक बात आपको हमेशा बता दें कि क्षेत्रफल जो भी होगा तो हमेशा प्लस और माइनस में होगा। चलिए एक बात बता दीजिए आप लोग कि ये 2 गुना में है, भागा में है इधर, तो इधर कौन सी आ जाएगा, गुना में। यानी कि अगर हम इस 1/2 को उधर भेजते हैं तो मेरे पास कुछ इस प्रकार से आएगा, 2 और -6, 5 एंड 4, यहाँ पर k एंड 4, और यहाँ पर 2 एंड -6, और यहाँ पर हम देंगे प्लस माइनस 35 और गुना में क्या हो जाएगा 2, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए। हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, करना ध्यान से देखना तुम लोग। इसको कोना कोनी पहले गुना कर लीजिए, हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, 2 को 4 से गुना करो, 4 दूनी 8, जोड़ते जाओ। 5 को 4 से गुना करो, 5 चौके 20, प्लस k को -6 से गुना करेंगे -6k, तो -6k हो जाएगा, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ -6k, फिर घटाओ, फिर सबको जोड़िए उल्टा में, 6 पंचे 30, माइनस लगा हुआ है तो -30, प्लस 4 को कैसे गुना करेंगे तो 4k, और प्लस फिर 4 को 2 से गुना करेंगे 8 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल तरीका से आप लोगों को इन चीज़ों को समझना है। प्लस माइनस 70 हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 20 और 8 28 हो जाता है, तो 28 माइनस 6k, और यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो 30 में से 8 गया तो -22, तो यहाँ पर ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये क्या बना देगा, ये +22 बना देगा, और माइनस में क्या कर देगा 4k इक्वल टू क्या हो जाएगा, +/70। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 28 यहाँ है और 22 यहाँ है, तो 28 22 क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, 50 6k और 4k, तो प्लस में माइनस में, सॉरी माइनस माइनस प्लस उठता चिन्ह रहता है माइनस का, 10k इक्वल टू +/17। आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसके वैल्यू को। तो जब हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर इसका 2 वैल्यू आएगा। एक वैल्यू आएगा 50 माइनस 10k इक्वल टू +70। ठीक है, और एक वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 50 माइनस 10k इक्वल टू -70। यहाँ से k का वैल्यू निकल के आ जाएगा, ये +50 उधर क्या आ जाएगा -50, तो -10k इक्वल टू 17 में से 50 गया तो यहाँ क्या हो जाएगा 20, और यहाँ -10 गुना में भागा में भेज देंगे तो k का मान क्या निकल के आ जाएगा -2, k का वैल्यू -2। यहाँ पर निकालिए, ये +50 उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो -10k इक्वल टू -70 और ये -50, 70 50 120 -120, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, k बराबर क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि k का मान 12 है और k का मान -2 है, तो -2 और 12 कहाँ है, -2 और 12, डी ऑप्शन सही है। देखिए ऑप्शन से भी फंसाने की कोशिश किया गया है, -12 और यहाँ +12, तो थोड़ा सा आप लोग इन चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कि आज के जितने भी सवाल थे इन सारे सवालों को हम लोग बहुत अच्छा तरीका से देखें। फिर कल आप लोग के सामने हम कम से कम 12 सवाल या 15 सवाल आप लोग के लेके आएंगे, 12 क्वेश्चन लेके आएंगे। ये 12 को 12 क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आप इस चैप्टर को पूरा का पूरा पढ़ चुके हैं तब इस सवालों को बनाने में बहुत ही आनंद आप लोग को आएगा, बहुत कुछ सीखेंगे इन चीज़ों से। हमें उम्मीद है कि आप लोग की सारी वीडियो बहुत अच्छा तरीका से पसंद आया होगा।
एक बार हम इसको शॉर्ट रिवीजन करते हैं और इसका आंसर तक हम क्या करते हैं, याद कर लेते हैं, ताकि हमको इस तरह के एनसीईआरटी सवाल आप लोग के सामने में अगर दिखे तो आप उसका डायरेक्ट ही क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। आइए, एक नंबर का सवाल करा कि यदि ए बराबर ए आई जे एन क्रॉस एन एक वर्ग अवयवी होगा तो इसका कौन सा आंसर होगा, तो इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, और आप जानते हैं कि इस तरह का जो सवाल आपको देखने को मिलता है इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ज्ञात करना संभव नहीं है। करा 3 2 3 कोटि के अवयव की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका डी आंसर हो जाएगा। आइए 4 के सवाल में कह रहे ए और बी समान कोटि के समित अवयव है तो ए बी माइनस बी है, मैंने कहा था माइनस लगा हुआ है तो विषम समित। ठीक है, 5 का सवाल देखिए, यहाँ पर देखिए कॉस अल्फा माइनस सन अल्फा कॉस अल्फा और ए प्लस ए का ट्रांसपोज आई के बराबर है तो बीटा बराबर बी, ऑप्शन बी का सही आंसर हो जाएगा π/3। और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ए और बी दूसरे के व्युत्क्रम होगा, तो आपको ये 3 बातें याद रखने के लिए बोले थे, ए बी बराबर बी ए बराबर आई, या ए इंटू इनवर्स या ए इनवर्स इंटू आई बराबर ए आई, और बी इंटू बी इनवर्स इंटू बी बराबर आई हो जाता है। इसी प्रकार 7 का सवाल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो याद रखना ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा। इसी प्रकार से सवाल कर रहा है कि यदि एक अवयव सममित और विसम्मित दोनों है तो वो एक प्रकार का शून्य मैट्रिक्स जरूरी होगा, इस बातों को ख्याल आप लोग को रखना है। यदि एक वर्ग अवयव है इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर ए हो तो आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7 किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा। ये आपका शुद्ध ओरिजिनल एनसीईआरटी सवाल है, इन चीज़ों को आप लोग को याद रखना ही है। और 10 का सवाल भी है आपके सामने में दिख रहा है कि x2 18 और x, तो इस तरह का सवाल क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 6 हो जाएगा। कह रहा है कि 3 2 3 कोटि का एक अवयव है जिसका k इंटू डिटरमिनेंट क्या होगा, तो इससे कम, जितना ऑर्डर करेगा उससे कम, तो ये 3 2 3 कॉलम का है, तो यहाँ पर देखिए 3 2 3 कॉलम के बदले यहाँ पर क्या है, k पावर 2 इंटू डिटरमिनेंट a। और 12 का सवाल आपको दिख रहा होगा, जब इसका सॉल्व किया तो -12 और -2 इसका सही आंसर हो गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब और पूरा वीडियो को देखिएगा, ठीक है, और इससे अधिक से अधिक लाभ उठाइएगा। धन्यवाद।